बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट शोबा है उसके हवाले से मेरे पास जितना ही एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, और वो इस वीडियो की शक्ल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग शेयर करते हैं। और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों को आगाही मिलती रहे और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी यहाँ पे हम लोग शेयर करते रहते हैं। और रियल एस्टेट का शोबा, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। पिछले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के शोबे में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई और स्पेशल ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। और बहुत सारे जो बिल्डर हैं, बहुत सारे जो डेवलपर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। बहुत कुछ लोग जो है वो भाग भी चुके हैं और बहुत सारे मसाइल भी बन चुके हैं। ये जो ब्रांड एम्बेसडर का एक कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हायर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि ब्रांड एम्बेसडर जो होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस चीज की ब्रांडिंग कर रहा हूँ। और वो अगर किसी डेवलपर के बारे में बात कर रहा होता है तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और बाज़ औक़ात उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। शाहिद अफरीदी जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनके हवाले से पिछले दिनों एक खबर आई थी। बैरिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अब यहाँ पे मुसीबत आ जाती है कि हम लोग खुल के नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन लोगों को पता है बैरिया टाउन के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिनके साथ मसाइल चल रहे हैं। 2 बड़े बिल्डर बैरिया टाउन के इस वक्त जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। एक तो भाग चुका है, FIR उनके ऊपर हो चुके हैं। एक FIR उस बिल्डर के खिलाफ होती है और उस FIR के अंदर जो है वो मुतासरा शख्स है, उसने वो FIR करवाई थी और उसके अंदर उसने कहा था कि मैंने शाहिद अफरीदी की बातें सुन के इस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट की थी। वो बकायदा तौर पे FIR के अंदर उसने लिखा है, ठीक है। और वो हो सकता है शाहिद अफरीदी साहब का फैन हो और उसने कहा कि जी मेरा लीडर जो है वो, या मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो अगर कह रहा है कि ये बिल्डर बहुत अच्छा है और इसकी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, तो उसने उसको देख के जो है उस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली। और बाद में जो है वो बिल्डर जो है वो नाकाम हो गया, वो प्रोजेक्ट नहीं चला सका। उसने जो चेक दिए हुए थे या जो एग्रीमेंट किया हुआ था वो फुलफिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस मेंबर ने, इस इन्वेस्टर ने उनके खिलाफ FIR करवा दी। ये एक FIR नहीं है, ये मैं समझता हूँ, मैं इस वक्त लिख के देता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैरिया टाउन के 2-3 जो बड़े बिल्डर थे उनके खिलाफ कम से कम 200 से लेके 300 FIR इस वक्त हो चुकी हैं और अरबों रुपए मालियत की है। तो ये इन्होंने FIR करवाए थे। बाद में शाहिद अफरीदी साहब का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उनकी तरफ से ये वजाहत भी की गई कि शाहिद अफरीदी साहब के खिलाफ FIR नहीं हुई, FIR जो है वो बिल्डर के खिलाफ हुई है और जो मुतासरा शख्स है वो जाने और बिल्डर जाने। तो ये वाले मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। पिछले आपको पता है 4-5 साल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, बहुत सारे डेवलपर इस वक्त और हाउसिंग सोसाइटीज बाकी हैं। ये वाले मसाइल पाकिस्तान के अंदर हल होने चाहिए। रियल एस्टेट को तबाही की तरफ ले जाने वाले ये मसाइल है। फ्रॉडी मुतर्रक होते हैं लोग, लालची लोग, बड़ा अच्छा लालच देख के, और स्पेशली जो बिल्डिंग के शोबे में, हाई राइज के शोबे में, ये वाला लालच जिन लोगों ने अवेल किया था कि जी आप 1 करोड़ रुपए की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम अभी से आपको, बिल्डिंग बनी ही नहीं है, बिल्डिंग की बुनियादें भी नहीं रखेंगे, सिर्फ उन्होंने एक 3D एक वीडियो बनाई, कुछ मॉडल हायर किए, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हायर किए, उनको हायर करके लोगों को कहा जी आप 1 करोड़ रुपए की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम अभी से आपको 2 लाख 3 लाख रुपए मंथली रेंट देना शुरू कर देंगे। तो ये सरासर, मैंने इसके खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। ये फ्रॉड के जुमरे में आता था, ये सूद के जुमरे में आता था और इन सब लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। इन्होंने बेसिकली लालच किया था, इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया देते हैं, 2 लाख 3 लाख मंथली जो है रेंट मिलता है, तो ये फ्रॉड हो गया। तो ये इन चीजों को खुदारा अपने बच्चों की जो जमा पूंजी है, अपनी जो आपने बड़ी मुश्किल के साथ पैसा कमाया हुआ है, उसको लालच की भेंट ना चाड़े। ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो या किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइजर के मशवरे के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वाली चीजें जो है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो हमारी अथॉरिटीज है रियल एस्टेट के मुतल्लिक, अगर वो एक्टिव हो जाए, हमारा जो नैब है, FIA है, या इस तरह के और जो हमारे इदारे हैं वो एक्टिव हो जाए और इस तरह के जो फ्रॉडी बिल्डर हैं, जो डेवलपर हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए, मुतासरीन को जो है वो पेमेंट वापस दिलवाई जाए, तो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट का शोबा दोबारा से जो है एक बूम की सूरत इख्तियार कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।